गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सक्षम होंगे। तो गाइस आज हम आप सभी के बीच जो लाए वो बहुत ही बेसिक सी प्रोग्राम है जो आज हम बना करके लाए। वो 16:2 की एलईडी डिस्प्ले है जिसके ऊपर हम टेक्स्ट को कैसे लिखते हैं ये बताएंगे। और मैंने अभी अपनी यूट्यूब की टेक्स्ट लाइन लिखी है जो हमारी इंट्रो है, हमारी यूट्यूब की इंट्रो है, मैंने उसे बेसिक से लिखा है और आपको वही एक्सप्लेन करेंगे। और साथ साथ हम बताएंगे कि कोड कैसे इंसर्ट करते हैं अपने आर्डिनो उनो में और कैसे लिक्विड क्रिस्टल डाउनलोड करती है। सारी चीज़ें हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने डिस्प्ले की ओर और फिर वापस करते हैं एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर डिस्क को समझेंगे। तो आपको जैसा कि दिख रहा होगा, वेलकम टू रोबोनेस्ट इंडिया, फाउंडर ओम प्रकाश। इसके बाद आ रहा है लाइक शेयर एंड कमेंट। तो जो इसमें आ रहा है वो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। और इसके बाद ये इसकी कनेक्शन हम बताते हैं प्रोग्रामिंग में ही। और इसके बीच में हमने पोटेंशियोमीटर लगाई है। आप सबको अगर दिख रहा हो कि ये पोटेंशियोमीटर है, जो पोटेंशियोमीटर से हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे हम इसके पोटेंशियोमीटर को कम या ज़्यादा करेंगे तो इसकी ब्राइट उसी अकॉर्डिंग से कम या ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा आर्डिनो उनो है जो इसकी ब्रेन है, जो कोड को सॉफ्टवेयर से लेकर के हार्डवेयर में प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कोड इंसर्ट किया और ये हमारा कोड रन कर रहा है, पढ़ रहा है, रीड कर रहा है। और ये हमारा जो है, अब आगे हम अपने डिस्प्ले पे। तो यहाँ पे हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा वो चाहिए होगा आर्डिनो आईडी। तो सबसे पहले हम इसे आर्डिनो आईडी कहाँ से लाना है वो बताते हैं। तो आपको चले जाना है क्रोम ब्राउज़र पे और वहाँ से आपको डाउनलोड करना है सिंपल सी आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जाने के बाद आपको सर्च करना है आर्डिनो आईडी, ARDINO आपको आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर मिलेगा। ये डाउनलोड वाली आपको दिख रहा होगा appsmicrosoft.com। इस यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारे पास डाउनलोड पहले से ही अवेलेबल है तो हम उसके ऊपर करते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप आ जाएंगे अपने आर्डिनो आईडी पे। तो आर्डिनो आईडी पे आने के बाद अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और आर्डिनो आईडी को सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हम आएंगे स्किल फाइल पे। तो सबसे पहले हम इन प्रोग्राम को डिलीट कर देते हैं बिकॉज ये प्रोग्राम मैंने अभी कुछ देर पहले किया था। तो इनको हम डिलीट कर देते हैं, फिर से नया प्रोग्राम करेंगे। कोई नहीं, इसी को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, डिलीट नहीं करें। तो इसके बाद हमें बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो बोर्ड लेने के लिए आर्डिनो उनो बोर्ड ले लेंगे और इसके बाद टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद पोर्ट लेना है। जो हमारा पोर्ट है वो कम पोर्ट 3 आ रहा है तो कम 3 ले रखें। नेक्स्ट करना है क्या, प्रोग्राम करना है। तो जो ये हमारा लिक्विड क्रिस्टल की डिस्प्ले है 1602 डिस्प्ले है, इनकी कनेक्शन हमने इसमें दे रखा है सॉफ्टवेयर में। बाकी सबसे पहले जो हमें फाइल चाहिए होगी, जैसे आर्डिनो उनो को हमने लिक्विड क्रिस्टल के साथ कनेक्ट किया है तो हमें लिक्विड क्रिस्टल डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें आ जाना है अपने लाइब्रेरी मैनेजर में और लाइब्रेरी मैनेजर में सर्च करना है लिक्विड क्रिस्टल। तो जैसे हम लिक्विड क्रिस्टल सर्च करेंगे तो जो पहले नंबर पे आ रहा होगा वही हमारा लिक्विड क्रिस्टल है। तो ये तो मेरे में पहले से ही डाउनलोड है। बाकी आप में डाउनलोड ना हो तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना। और इंस्टॉल करने के बाद हम इसे ये हमारे पोर्ट में सिलेक्ट हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी हमारा आर्डिनो के साथ। अब इसके बाद हम लिक्विड क्रिस्टल को आर्डिनो के साथ, तो आर्डिनो के साथ हमने लिक्विड क्रिस्टल को इंक्लूड कर लिया। इसके बाद एलसीडी के जो पिन्स है RSE D4 D5 D6 D7 उसको आर्डिनो उनो से जो कनेक्ट किया लिक्विड क्रिस्टल की स्टेप से। जो RS पिन है उसको 12 नंबर पिन से कनेक्ट किया हमने। जो E पिन है उसको 11 नंबर से, जो D4 है उसको 5 नंबर पिन से, और D5 जो है उसको 4 नंबर पिन से, और D6 है उसे हम 3 नंबर पिन से, D7 को 2 नंबर पिन से कनेक्ट कर रखा है। इसके बाद ये मैसेज हमारा लंबा है तो हमने स्ट्रिंग मैसेज दिया है। स्ट्रिंग मैसेज इसलिए दिया कि ये हमारा बहुत ही लंबा मैसेज है तो हमारा मैसेज स्ट्रिंग करते रहे, स्ट्रिंग मतलब फॉलो करते रहे एक स्टेप से दूसरे स्टेप। एक बार डिस्प्ले पे से जैसे रोबोनेस्ट, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये स्ट्रिंग मैसेज है, ये जो बैकअप जा रही है स्ट्रिंग मैसेज है। बाकी मैं आपको फिर इसके बाद हमने वर्ड सेटअप लिया। वर्ड सेटअप इसलिए लिया कि हमने इसे बताया कि हमारा जो डिस्प्ले है वो 16 कॉलम्स और 2 रो से बना हुआ है। इसके बाद हमने वर्ड लूप लिया। वर्ड लूप एक बार मैसेज के करैक्टरिस्टिक्स को चेक करेगा। इसके बाद फिर हमने फॉर इंट में 0 और मैसेज की लेंथ ले रखा है। जो इसके बाद हमारा एलसीडी क्लीनर है। एलसीडी क्लीनर इसलिए है कि हमारे डिस्प्ले को एक बार साफ करेगा। जैसे आप देखो कि हमारा ओम प्रकाश जैसे ही बीतेगा लाइक शेयर एंड कमेंट तो इसके बाद ये डिस्प्ले साफ हो जाएगी और फिर दोबारा स्टार्ट होगा। जैसे लाइक से कमेंट बीत गया तो ये आपको दिख रहा है कि ये डिस्प्ले हमारा साफ हो गया। अब इसके बाद वेलकम टू रोबोनेस्ट इंडिया आया। तो इसी टाइप से हमने एलसीडी क्लीनर लगाया। फिर एलसीडी स्ट्रक्चर जो ये फिर दोबारा पहली लाइन आया। फिर प्रिंट मैसेज स्ट्रिंग में जो हमने दे रखा है वो मैसेज 16 करैक्टरिस्टिक्स के डिस्प्ले। इसके बाद डेली थ्री टाइम्स ये हमारा 300 मिली सेकेंड्स टाइम पे हमने सेट कर रखा है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी मैं इसकी सेकंड कोड आपको फिर से करके दिखाता हूँ जो विदाउट स्ट्रिंग मैसेज करेगा। तो सबसे पहले इस मैसेज को डिलीट नहीं करेंगे, हम एक Ctrl+New करके एन करके न्यू पेज खोलेंगे और इसके बाद इसी पेज पे हम आएंगे और फिर इसमें हमें आने के बाद हमारे व्हाट्सएप पर मैंने वो कोड पहले से ही कर रखा था, उस कोड को उठाएंगे और इसके बाद यहाँ से हम अपना कॉपी करेंगे इसको। और इसके बाद आर्डिनो आईडी में आने के बाद न्यू वाली जो हमने खोला है उस पर जाने के बाद Ctrl+A दबा करके हम इसको सेलेक्ट करेंगे, देन बैक स्पेस दबा करके रिमूव करेंगे और इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है उसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप देख रहे हो कि बोर्ड हमारा आर्डिनो उनो आ रहा है। टूल्स में जाकर के देखेंगे कम 3 आ रहा है तो ये हमारा सही है। इसके बाद हम एक बार अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए जो हमारा की होता है Ctrl+U होता है। Ctrl+U दबाने के बाद हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद अपलोडिंग हो रहा है और देन हमारा प्रोग्राम अपलोड हो गया। तो आपने इसमें देखा कि जो हमने लिक्विड क्रिस्टल को है इंक्लूड कर दिया, एलसीडी की पिन की कनेक्शन बताया, वाइड सेटअप दिया, बिगनिंग में 16:2 की हमारी डिस्प्ले है। और इसके बाद हमने इसे सीधे बोल दिया कि एलसीडी को प्रिंट करने के लिए रोबोनेस्ट प्रिंट कर दिया। और सेकंड लाइन में फिर से मैंने उसे बोला कि दूसरी पहले ऊपर वाली लाइन को पढ़ लिया। इसके बाद सेट क्रजर करने के बाद डिस्टेंस और इसके बाद एलसीडी प्रिंटर में इंडिया मैंने सेट कर दिया और वही हमारा
डोमेन स्ट्रिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा विदाउट स्ट्रिंग मैसेज है। तो ये आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। तो ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड देन हमारे इस वीडियो को शेयर, देन ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज।